नमस्कार दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में एक ऐसा प्रतीक है जिसे हजारों साल से लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे वाकई क्या छिपा है। जहां भी आप किसी शिव मंदिर में जाएंगे तो आपको एक ऐसी चीज दिखेगी जो बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन यह रहस्य से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं शिवलिंग की। अब आप सोचेंगे यह तो सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है, हर शिव मंदिर में है। लेकिन यह केवल एक पत्थर नहीं है, यह वास्तव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। यह हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज का वीडियो एक अलग रहस्य को उजागर करने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए समझते हैं कि शिवलिंग कैसे बना होता है। शिवलिंग के 3 मुख्य भाग होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। सबसे नीचे का भाग चौकोर होता है, जिसे ब्रह्म भाग कहते हैं। यह सृष्टि का प्रतीक है। फिर बीच में अष्टकोणीय आकार होता है, जिसे विष्णु भाग कहते हैं। यह पालन को दर्शाता है। और सबसे ऊपर गोल आकार होता है, जिसे शिव भाग कहते हैं। यह संहार या विनाश को दर्शाता है। लेकिन यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, नीचे जो अर्घा होता है उसे योनि कहते हैं। यह माता शक्ति का प्रतीक है। जब आप किसी शिव मंदिर में जाते हैं और शिवलिंग पर पानी डालते हैं तो वह पानी इसी अर्घा से बाहर निकलता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह शिव और शक्ति के मिलन को दर्शाता है। अब हम आपको बताते हैं वह रहस्य जो कम लोगों को पता है। शिवलिंग का आकार आयताकार या अंडाकार होता है। इसका कारण क्या है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल अंडाकार ऊर्जा केंद्र है। हमारे पूर्वजों को यह ज्ञान हजारों साल पहले ही था। शास्त्रों में कहा गया है लियते इति लिंगम, यानी जहां सब कुछ विलीन हो जाता है वह लिंग है। यह हर बात को समाहित कर लेता है, बिल्कुल जैसे ब्रह्मांड में सब कुछ समाहित है। अब आइए बात करते हैं कॉस्मिक एनर्जी की। आप जानते हैं कि आइंस्टाइन ने कहा था E = mc²। ऊर्जा और पदार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिवलिंग यही सिद्धांत प्रदर्शित करता है। शिव यानी चेतना, ऊर्जा, पुरुष तत्व, और शक्ति यानी प्रकृति, पदार्थ, स्त्री तत्व। जब आप शिवलिंग के ऊपर पानी या दूध डालते हैं तो कुछ बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया घटित होती है। जल की ऊर्जा और पत्थर की ऊर्जा के बीच एक प्रतिक्रिया होती है। आधुनिक विज्ञान में इसे टेस्ला कॉइल थ्योरी से समझा जाता है। जब पानी गोलाकार संरचना पर गिरता है तो वह एक टोरॉइडल एनर्जी फील्ड बनाता है, यानी एक ऊर्जा का घेरा जो निरंतर परिचालित होता रहता है। अब आइए वेदों की बात करते हैं। अथर्ववेद में शिवलिंग को स्तंभ कहा गया है, मतलब एक ऐसा खंभा जो सब कुछ को संभाले रखता है। यह केवल एक मंदिर का खंभा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का आधार स्तंभ है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भगवान शिव का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि शिव निर्विकार हैं, निर्गुण हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ उन्हीं में समाहित है। वह शून्य है, लेकिन शून्य में भी पूर्ण है। यह एक अद्भुत विरोधाभास है जो केवल हमारे प्राचीन शास्त्रों में ही मिलता है। अब सबसे गहरा और कम ज्ञात तथ्य, मूलाधार चक्र में, जो हमारे शरीर के सबसे निचले भाग में है, वहीं शिवलिंग विद्यमान है। और उसके चारों ओर कुंडलिनी शक्ति सर्पिणी के रूप में कुंडली मारकर सोई रहती है। यह एक बिल्कुल सूक्ष्म ब्रह्मांड है जो हमारे शरीर के अंदर है। जब कोई साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है तो वह शिवलिंग की ऊर्जा को सक्रिय करता है। यह ऊर्जा तब 7 चक्रों के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ती है और अंततः सहस्रार चक्र में पहुंचती है, जहां ब्रह्मांडीय चेतना से मिलन होता है। योनि केवल एक आकृति नहीं है, यह माता शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मांड का कॉस्मिक बॉम्ब, मतलब ब्रह्मांडीय गर्भ। शिवलिंग योनि के बीचों बीच खड़ा है, लेकिन वह अस्पृश्य है। यह दर्शाता है कि चेतना यानी शिव पदार्थ यानी शक्ति से संयुक्त है, लेकिन उससे अलग भी है। जब शिवलिंग पर जल की धारा निरंतर बहती है तो यह शक्ति के निरंतर प्रवाह को दर्शाती है। कोई भी शक्ति स्थिर नहीं रहती, सब कुछ गतिशील है, परिवर्तनशील है। यही ब्रह्मांड का नियम है। अब एक ऐसी बात जो शायद ही कहीं सुनी हो। शिवलिंग की संरचना में संख्या 108 का विशेष महत्व है। यह संख्या पूरे ब्रह्मांड का कोड है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी को सूर्य के व्यास से विभाजित करने पर आपको 108 मिलता है। इसी तरह पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के व्यास से विभाजित करने पर भी 108 आता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की गणित है। संस्कृत वर्णमाला में 54 अक्षर हैं। प्रत्येक अक्षर के 2 आयाम हैं।
शिव पुरुष और शक्ति स्त्री। 54 को 2 से गुणा करने पर 108 आता है, यानी हमारी भाषा में भी यह रहस्य छिपा है। शिवलिंग के 3 भागों का अर्थ केवल सृष्टि, पालन और संहार नहीं है। वास्तव में यह हमारे सूक्ष्म शरीर को दर्शाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए प्रयुक्त होता है, जो 17 तत्वों से बना होता है। ये 17 तत्व हैं: मन, बुद्धि, अहंकार और 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, साथ ही 5 महाभूत। जब कोई व्यक्ति शिवलिंग का ध्यान करता है तो वह अपने सूक्ष्म शरीर के सभी 17 तत्वों को संतुलित करता है। अब गौर कीजिए एक बहुत ही रोचक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। आधुनिक खगोल विज्ञान में ब्लैक होल की अवधारणा है, एक ऐसा स्थान जहां सब कुछ विलीन हो जाता है। शिवलिंग का आकार ब्लैक होल की संरचना से मिलता है। एक भारतीय वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक विशाल ब्लैक होल के अंदर है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है। यह शिव के अनादि अनंत स्वरूप से बिल्कुल मेल खाता है। शिवलिंग यही प्रतीकात्मक ज्ञान देता है। भौतिकीय दृष्टिकोण से शिवलिंग की अंडाकार संरचना ऊर्जा के सघन क्षेत्र को दर्शाती है। जब ऊर्जा इस तरह केंद्रीभूत होती है तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियों का संतुलन बनता है। शिव की नीली गर्दन जिसमें विष है वाली कथा यही दर्शाती है। वे सभी नकारात्मकताओं को समाहित कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग के विभिन्न भाग 5 महाभूत को दर्शाते हैं। नीचे का भाग पृथ्वी तत्व होता है, जो आधार और स्थिरता को। जलधारी का पानी जल तत्व होता है, जो प्रवाह और गति को। लिंग का तेज अग्नि तत्व होता है, जो रूपांतरण और शक्ति को। स्पंदन और ऊर्जा वायु तत्व होता है, जो गतिविधि और जीवंतता को। अदृश्य चेतना आकाश तत्व होता है, जो अचेतन और सर्वव्यापी को। जब आप किसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर निरंतर पानी डालते हुए देखते हैं तो यह एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। जल में स्मृति मेमोरी होती है। यह आधुनिक विज्ञान में सिद्ध हो चुका है। जब निरंतर जल शिवलिंग से बहता है तो वह शिवलिंग की ऊर्जा को ताजा रखता है। यह ऊर्जा को किसी के शरीर में स्थानांतरित करने में सक्षम होती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग का अभिषेक करने से भक्त को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। यह कोई धार्मिक अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा विज्ञान है। अब समझिए सबसे गहरा अर्थ। शिवलिंग की पूजा का मतलब यह नहीं कि आप एक पत्थर को पूज रहे हैं, आप अपने भीतर की चेतना को जागृत कर रहे हैं। शिवलिंग आपको बताता है कि तुम स्वयं पूर्ण हो, तुम्हारे भीतर वही अनंत ब्रह्मांडीय चेतना है। यह प्रतीक सिखाता है कि सांसारिक भोग और आध्यात्मिक मोक्ष में कोई विरोध नहीं है। शिव योगी भी हैं और संसार के कर्ता धर्ता भी। आप भी संसार में रहते हुए आध्यात्मिक हो सकते हैं। अगली बार आप किसी शिव मंदिर में जाएं तो शिवलिंग को सिर्फ एक मूर्ति न समझें, उसे ब्रह्मांड के आईने के रूप में देखें। जब आप शिवलिंग को देखते हैं तो आप अनंत की ओर देख रहे हैं। जब आप शिवलिंग पर हाथ रखते हैं तो आप कॉस्मिक एनर्जी को स्पर्श कर रहे होते हैं। शास्त्रों का अंतिम संदेश है शिवोहम, अर्थात मैं शिव हूं। हम सभी के भीतर वही परम शक्ति निवास करती है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। शिव केवल शिवलिंग में नहीं, हम सभी शिवलिंग हैं। हमारे भीतर शिव है। यही संदेश है शिवलिंग का। यही है कॉस्मिक एनर्जी का रहस्य। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और अच्छी प्रस्तुति देने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंभू।